हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों आज हम अगर आप 12वीं का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं इस बार, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम सप्रसंग व्याख्या करने वाले हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण सवालों को करा रखा है और ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो इसको पक्का देख के जाइएगा, अंत तक देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल पक्का आपको देखने को मिलेंगे, एकदम 100% श्योर है। तो अच्छे से देखिए और समझिए क्या है, कैसे हम व्याख्या करते हैं। जैसे जो भी लाइन दिया रहेगा उसका व्याख्या कैसे करेंगे। तो हिंदी का ये है और पहला सवाल आपके सामने है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह पुरुष अपूर्ण है। तो पुरुष, क्षमा कीजिएगा, पुरुष में ये रहता है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, ऐसे करके दिया है। अब इसका क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करना है, लाइन का व्याख्या करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आएगा कि व्याख्या करने के लिए, तो सबसे पहले कहाँ से लिया गया है, मतलब किस लेसन से लिया गया है और उसके राइटर कौन है, उसके लेखक कौन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप वो किस लेसन से लिया गया है अगर ये पता कर लेते हैं और इसका लेखक कौन है ये पता कर लेते हैं, तो आपको एक और एक 2 नंबर पक्का मिलेगा। तो कह रहा है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, ठीक है ना। तो आप आसानी से बता सकते हैं, इसका व्याख्या करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक के अर्धनारीश्वर से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। याद रखिएगा, पुरुष नारी करके कोई भी आएगा तो उसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर होंगे और अर्धनारीश्वर से लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसी में पुरुष और महिला के बारे में चर्चा हुआ है खूब बढ़िया। तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक बताते हैं कि नारी का गुण पुरुष में होना चाहिए, ठीक है। पंक्तियों के माध्यम से जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, वो बता रहे हैं कि जो नारी होती हैं उसमें पुरुषों का गुण होना चाहिए। सॉरी, नारी का जो गुण है वो पुरुष में होना चाहिए, यानी कि एक पुरुष में महिला का भी गुण होना चाहिए। अब किस प्रकार के गुण, तो जैसे नारी में त्याग, समर्पण और मानवीय प्रेम का गुण होता है। तो जो महिलाएं होती हैं उसमें प्रेम मानवीय प्रेम का गुण होता है, त्याग होता है, समर्पण होता है एक महिला के अंदर। तो ये त्याग, समर्पण और मानवीय प्रेम का गुण एक पुरुष में भी होना चाहिए। अगर ऐसा उस पुरुष में अगर ऐसा गुण नहीं है तो वह पुरुष अपूर्ण होगा, सीधी सी बात है। यदि ये गुण पुरुष में नहीं है तो वह पुरुष क्या होगा, अपूर्ण होगा, ठीक है। तो आपको इसको देख लेना है, बढ़िया से समझ लेना है। 5 नंबर आपको देने वाला है। अगला जो सवाल है आपके सामने, कह रहे कि हमारी मनोवृत्ति जो है प्रति क्षण नए नए रंग दिखलाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। इसका व्याख्या करना है, ठीक है। तो ये भी लाइन जो है कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के बातचीत से ली गई है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। इतना तक आपको पता चल गया। अब आगे है कि इन पंक्तियों में लेखक बातचीत करने के तरीके पर विचार किया है, कि इस लेसन में इस पंक्तियों के माध्यम से लेखक बातचीत को कैसे करते हैं, इसके तरीके पर विचार किया है। लेखक का मानना है कि अपने आप से बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है, मतलब खुद से बातचीत करना बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है, ठीक है। यह संसार जो है प्रपंचात्मक है, जिसके कारण भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखलाती है, ठीक है। यह संसार जो है प्रपंचात्मक है, जिसके कारण भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखलाया करती है और हमारे ऊपर हमारा खुद का नियंत्रण नहीं हो पाता है, ठीक है। यानी कि हमारी जो मनोवृत्ति है वो नए नए चीज़ों को ढूंढती हैं और जिसके कारण हम क्या करते हैं, मिसमाइंड हो जाते हैं, अपने सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, खुद के ऊपर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हमारे जीवन में अनेक परिस्थितियाँ आती हैं और उसी के अनुसार हम अपनी बातचीत को रखते हैं। यानी कि अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं और जिस परिस्थितियाँ होती हैं, जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, उसी के हिसाब से हम अपनी बातचीत को लोगों के सामने रखते हैं, चाहे बात करते हैं। आगे है कि हम किसी में दुर्गुण या सद्गुण देखना चाहेंगे तो यह बातचीत से पता चल जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर हमें उसका दुर्गुण या सद्गुण, उसके अंदर जो अच्छाई है वो क्या है, उसके अंदर जो बुराई है वो क्या है, इस चीज़ का अगर हमें पता करना होगा तो सिंपली हमको उससे क्या करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। यानी कि बातचीत करने से हमें उसका दुर्गुण और सद्गुण पता चल जाएगा। इसीलिए हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, जो हमारे लिए एक अच्छा गुण होगा तथा हम किसी से अच्छी बातचीत कर सकेंगे। इसलिए हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और जो सबसे बड़ा मन पर नियंत्रण करना, सेल्फ कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल करना, ये सबसे अच्छा गुण है। और ये अगर ऐसा होता है तो हम अच्छे तरीके से किसी से बातचीत भी कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है आपके सामने कि यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी विरोध होगा, किसी न किसी विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान में पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। ऐसे सवाल है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो आप सिंपली लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के शिक्षा से ली गई है, ठीक है, शिक्षा से ली गई है, जिसके लेखक जे कृष्ण मूर्ति हैं,
क्लियर है ना। प्रस्तुत पंक्तियाँ शिक्षा से ली गई, जिसके लेखक जय कृष्ण मूर्ति हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि आज का समाज असंगठित है और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत खड़ा है। सही बात है कि आज का जो समाज है वो संगठित नहीं है, असंगठित है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत खड़ा है। इतना ही नहीं, आज का समाज टुकड़ों में, जातियों में, वर्गों में तथा संप्रदायों में बटा हुआ है। अनेक टुकड़ों में, अनेक जातियों में, अनेक वर्गों में, संप्रदायों में बटा हुआ है। शोषक और शोषित का संघर्ष तो स्वाभाविक है, पर एक ही धर्म को मानने वालों का आपस में संघर्ष कहाँ उचित है। कह रहा है कि लोग यहाँ पे एक ही धर्म के हैं और आपस में ही क्या कर रहे हैं, संघर्ष करने लगते हैं, तो वो उचित नहीं है। एक होता है शोषक और शोषित दोनों संघर्ष कर रहे हैं, तो वो तो स्वाभाविक है, ठीक है। वे दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन एक ही धर्म को मानने वाले लोग आपस में यहाँ पे संघर्ष करने हुए नजर आते हैं, तो ये कहाँ उचित है, ये अच्छा नहीं है। आगे बढ़ने की लालसा में लोग एक दूसरे को मार दे रहे हैं, ठीक है। लोग आगे बढ़ने की लालसा में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मार दे रहे हैं। ये विपत्तियां ही हमारा मार्ग का पहाड़ है। और ये जितनी भी विपत्तियां आती हैं इस तरह के, ये हमारे मार्ग में, हमारी जो रास्ते हैं सफलता के मार्ग, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बाधक होगा। साथ ही हमारे आगे बढ़ने में भी बाधक है। हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते अगर ऐसे करेंगे, अपने ही लोगों के साथ लड़ेंगे, अपने लोगों के साथ झगड़ा करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे आगे बढ़ने में बाधक होगी। इसलिए निरंतर प्रयास करना ही मानव धर्म है। अगर हम रेगुलर प्रयास करते हैं अपनी सफलता को पाने के लिए, तो सबसे बड़ा मानव धर्म वही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम 3 सवाल को इसमें रखे हुए थे, जो कि आपको, अगर उम्मीद करते हैं कि ये सवाल इसमें से तीनों में से पक्का एक आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आएगा तो आप देख लीजिएगा वीडियो को पूरे अंत तक। चलिए तो इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।